नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं विवेक रंजन। बता दें कि पप्पू यादव ने ही 9 जुलाई यानी आज जो बिहार बंद का ऐलान उन्होंने एक पटना के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 9 जुलाई को हम रेल चक्का जाम करेंगे, जो बिहार में वोटर जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर। उसके बाद जो है तमाम विपक्ष के जो नेता हैं समर्थन भी दिया, और आज जब पप्पू यादव जाम करने के लिए पहुंचे, रेल चक्का जाम करने के लिए पहुंचे सचिवालय हॉल्ट, तो वहाँ उनको इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद जो है इनकम टैक्स चौराहे पहुंचे राहुल गांधी के साथ, और राहुल गांधी के जो वैन था उस वैन में सवार होने के लिए चाहते हैं, लेकिन उनको जो सुरक्षा कर्मी है उनको रोक देते हैं कि आपका नाम नहीं है ऊपर, आप नहीं जा सकते हैं। कन्हैया कुमार जो बिहार के बड़े नेता हैं, कन्हैया कुमार को भी वहाँ पे चढ़ने नहीं दिया गया। और ऐसे में जब सवाल उठने लगा क्या बिहार में जो पप्पू यादव को जो दरकिनार किया जा रहा, पप्पू यादव जो अपने पार्टी बनाई उसके बाद उन्होंने विलय भी कर दिया। इसके साथ साथ कन्हैया कुमार को लेकर जो कहा जाए तो कन्हैया कुमार कांग्रेस के बड़े नेता हैं, OCPI के नेता रह चुके हैं और कांग्रेस में बड़े नेता बड़े कद हैं। लेकिन बिहार में जब आज जो बिहार बंदी का आह्वान जो किया गया उसमें उनको जो कहा जाए तो दरकिनार कर देगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे संपादक SK राजीव सर हैं। कन्हैया कुमार जो जिसके सहारे बिहार में कांग्रेस अपना नैया पार करना चाहती है, लेकिन आज राहुल गांधी के जो वैन था उसमें सवार होने तक नहीं दिया गया रथ में। विवेक के एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, बड़े बेआबरू होकर हम तेरे कूचे से निकले। दरअसल में पप्पू यादव कॉलर खड़ा करके चलते हैं, कांग्रेस का झंडा लेकर के आज सुबह से वो पटना की सड़कों पे जमे हुए थे। PC किया था कुछ दिन पहले कि बिहार बंद को सफल बनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने ही घोषणा किया था कि जी, सबसे पहले उन्होंने घोषणा किया था। और आज देखिए कि सबसे पहले वो हर एक बार आपको याद होगा कि वो राजेंद्र नगर स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाकर वो खड़े हो जाते हैं, ट्रेन को बंद कर देते हैं। आज वहाँ भी वो उनको बंद करने में वो उनको अनुमति नहीं मिली, या फिर वो बहुत सफल जब वहाँ नहीं हुए तब वो 10 बज करके लगभग 25 मिनट पर पहुँचते हैं इनकम टैक्स गोलंबर, और वहाँ पर तब तक राहुल गांधी जी पहुँच जाते हैं। तो राहुल गांधी की जो गाड़ी थी उस पर वो चढ़ने की उन्होंने कोशिश की कि मैं भी चढ़ूँ राहुल गांधी जी के साथ। लेकिन आप जो विजुअल देखेंगे उस विजुअल को देखने के बाद पप्पू यादव जैसे बड़े नेता पर आपको भी तरस आएगा कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी हैं राहुल गांधी के वो उनको नहीं चढ़ने देते हैं। वो 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन फिर जो सिक्योरिटी एक है उनको पकड़ कर नीचे उतार देता है। फिर ठीक वहीं पर वो खड़े हैं और राजेश राम आते हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और फिर उनको चढ़ाया जाता है। वहाँ पर D राजा आते हैं, वहाँ पर उनको चढ़ाया जाता है। फिर कन्हैया आते हैं, फिर कन्हैया को भी चढ़ने नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, दरअसल में एक तो प्रोटोकॉल होता है, आपको पता है कि जो भी बड़े नेता हैं इस देश के उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। तो उनके साथ जो सिक्योरिटी रहती है वहाँ पर, जैसे प्रधानमंत्री के साथ SPG रहती है, पहले राहुल जी भी SPG के घेरे में हुआ करते थे, अब NSG के घेरे में रहते हैं। तो जो सिक्योरिटी है उनके पास एक लिस्ट दिया जाता है कि ये व्यक्ति जो है गाड़ी पर चढ़ेंगे, या ये व्यक्ति उस घेरे में रहेंगे जिस हाई सिक्योरिटी जोन में रहेंगे जिसमें राहुल गांधी चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव और कन्हैया का उसमें नाम नहीं था। अब सवाल ये उठेगा कि भाई कन्हैया बिहार में एक बड़ा चेहरा है, अखिलेश सिंह उस पर चढ़े जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राजेश राम से उनकी भीतर से बनती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो चढ़े। लेकिन कन्हैया और पप्पू यादव को क्यों नहीं चढ़ने दिया गया? देखिए, ये कांग्रेस की नीति नहीं है, या फिर कांग्रेस ने ऐसा नहीं चाहा। तेजस्वी यादव इसकी जद में है, क्योंकि आपको पता है कि तेजस्वी यादव बिहार में पप्पू यादव को पसंद नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में कन्हैया को पसंद नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से कहा कि भाई हम आपकी गाड़ी पर तभी चढ़ेंगे जब ये दोनों नेता आपकी गाड़ी पर नहीं आएंगे। और यही वजह है कि एक बार पप्पू यादव और कन्हैया को बिहार में भारी बेइज्जती का, इसको आप हल्के मत लीजिए विवेक, ये भारी बेइज्जती है। और पप्पू यादव और कन्हैया को तेजस्वी यादव ने यह बता दिया कि तुम दोनों की औकात हमारे सामने कुछ नहीं है बिहार की राजनीति में, और राहुल गांधी को मैं जो चाहूँगा राहुल गांधी वही करेंगे, और राहुल गांधी ने वही किया भी। बताइए, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं कन्हैया, बिहार में पैदल यात्रा की शुरुआत की थी। दरभंगा में राहुल गांधी आए थे भागे भागे वहाँ से, उनकी यात्रा में शामिल हुए बेगूसराय में जा करके वो। पप्पू यादव दिन रात जब आप बात कीजिए तो राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका की जय हो, सोनिया माता, इससे बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। झंडा लेकर ऐसे ही सड़क पर चल पड़ेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी जो बनाया था पार्टी भी विलय कर, पार्टी का उन्होंने कांग्रेस में विलय कर दिया। और उनकी यह दुर्गति
तो ये कहीं ना कहीं से यह सोचने पर मजबूर कर रहा है। और ये जो लगातार आरोप लगाया जाता रहा है कांग्रेस के कुछ क्षुब्ध नेताओं के द्वारा कि पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के पॉकेट में है, कांग्रेस पार्टी, कम से कम आज वो जरूर देखने को मिला कि वाकई में तेजस्वी यादव के पॉकेट में कांग्रेस है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से ट्विस्ट करेंगे राहुल गांधी को, राहुल गांधी उसी तरीके से ट्विस्ट होंगे। और यही वजह है कि पप्पू यादव को आप देखे होंगे कि वो वहाँ से गुस्सा करके निकले। हमारे सहयोगी ने उनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया, माइक को हटा दिया, उन्होंने किसी से बात नहीं किया। और उसके बाद वो गाड़ी में जाकर सीधे बैठे और वहाँ से निकल गए। कन्हैया के एक बयान है कि एक निजी चैनल को उन्होंने बातचीत में कहा कि ख़त्म होने दीजिए रैली, उसके बाद हम बताएंगे। मतलब क्या वो कह रहे हैं? नहीं, लेकिन बताए कहाँ? रैली तो खत्म हो गया लेकिन नहीं बताए, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो क्या बोलेंगे कि भाई हम तेजस्वी यादव से कमज़ोर पड़ गए तेजस्वी यादव के सामने, या फिर राहुल गांधी ने मुझे भाव नहीं दिया। क्योंकि देखिए, आप देखे होंगे कि वहाँ पर एक दो और जो हालांकि जो गाड़ी थी उस गाड़ी पर बहुत ज़्यादा नेता नहीं थे। मुझे लग रहा है कि महागठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वही उस पर मौजूद थे। दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद थे, डी राजा मौजूद थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, मुकेश सहनी थे, और मुझे लग रहा है कि 2 लोग और उस पर थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस पर गाड़ी पर। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव एक फेस है बिहार में। पूर्णिया में वो आदमी इंडिपेंडेंट चुनाव जीता, आरजेडी को हरा करके चुनाव जीता वहाँ पर। कन्हैया बिहार में आज की तारीख में एक फेस है जिसके सहारे कांग्रेस जो है वो चुनावी बेहतरनी पार करने की तैयारी में। कांग्रेस में कन्हैया को प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस अपने बलबूते खड़ा हो तो उसका नेतृत्व कन्हैया कर सकें। पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन आखिर उन दोनों को क्यों नहीं चढ़ने गया? तो सीधा वजह क्या हो सकता है? नहीं, सीधा वजह है, तेजस्वी यादव अपने आगे पप्पू यादव और कन्हैया को टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हैं। पप्पू यादव को यह पता है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को यह पता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो शुरू से तेजस्वी की नीति और नीयत दोनों का विरोध करता रहा है। और आज ही पप्पू यादव विरोध करते हैं, ऐसा नहीं कि आज विरोध नहीं कर रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली अगर वो विरोध कर रहे हैं और आप यहाँ पर तेजस्वी यादव बड़े नेता उनके मौजूद थे, राहुल गांधी थे, तेजस्वी थे, मुकेश सहनी थे, और मुझे लग रहा है कि 2 लोग और उस पर थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस पर गाड़ी पर। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव एक फेस है बिहार में। पूर्णिया में वो आदमी इंडिपेंडेंट चुनाव जीता, आरजेडी को हरा करके चुनाव जीता वहाँ पर। कन्हैया बिहार में आज की तारीख में एक फेस है जिसके सहारे कांग्रेस जो है वो चुनावी बेहतरनी पार करने की तैयारी में। कांग्रेस में कन्हैया को प्रमोट किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस अपने बलबूते खड़ा हो तो उसका नेतृत्व कन्हैया कर सकें। पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन आखिर उन दोनों को क्यों नहीं चढ़ने गया? तो सीधा वजह क्या हो सकता है? नहीं, सीधा वजह है, तेजस्वी यादव अपने आगे पप्पू यादव और कन्हैया को टॉलरेट नहीं करना चाह रहे हैं। पप्पू यादव को यह पता है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को यह पता है कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक ऐसा नेता है जो शुरू से तेजस्वी की नीति और नीयत दोनों का विरोध करता रहा है। और आज ही पप्पू यादव विरोध करते हैं, ऐसा नहीं कि आज विरोध नहीं कर रहे हैं। तो भाई ऑब्वियसली अगर वो विरोध कर रहे हैं और आप यहाँ पर तेजस्वी यादव बड़े नेता उनके सहारे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस जो तेजस्वी यादव जो कहेंगे कांग्रेस वही करेगी। लेकिन कन्हैया को क्यों नहीं चढ़ने देगा? उसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस में जो कन्हैया हैं, तेजस्वी यादव को ये लगता है, और आपने सुना होगा कई बार कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भाई ये तो नमा फेल है तेजस्वी यादव, और कन्हैया तो मेरा जेएनयू का प्रोडक्ट है। तो इस बात की भी, और कन्हैया भी जब शुरुआती दिनों में अगर आप बात करेंगे तो कन्हैया भी तेजस्वी यादव पर काफ़ी हमलावर थे इस बात को लेकर के। तो देखिए, तेजस्वी यादव के विषय में कहा जाता है कि वो अपने पिता से 2 कदम आगे चलते हैं, तो अपने शत्रुओं को हल्के में नहीं लेते हैं। और यही वजह है कि आज सार्वजनिक मंच पर, जबकि बिहार बंदी का आह्वान किया गया तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी, उस सार्वजनिक मंच पर पप्पू यादव को ठेल दिया जाता है, नहीं चढ़ने दिया जाता है। और कन्हैया की इतनी बड़ी बेइज्जती की जाती है कि कम से कम पप्पू यादव और कन्हैया तो इस बेइज्जती को नहीं ही भुलाएंगे। चलिए, बिहार आज बंद बुलाया गया था, लेकिन जिन्होंने इस बिहार बंदी का पहला आह्वान किया था पप्पू यादव, उनको ही जो राहुल गांधी के जो रथ है उस पर सवार होने नहीं दिया गया। इसके साथ ही साथ कन्हैया कुमार, जो बिहार के बड़े नेता कहे जाते हैं, कन्हैया कुमार जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, जेएनयू के अध्यक्ष, छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके, लेकिन उनको भी रथ पर जो है सवार होने नहीं दिया गया। दोनों नेताओं के भारी बेइज्जती हुआ। लेकिन अब देखना होगा कि क्या उन दोनों नेताओं के क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आता है। अभी तक दोनों के कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई है।